दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस बारह। बिहार एसएससी एग्जाम याद है जो 23 और 24 दिसंबर को हुई थी। इसमें 23 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन वायरल हो गया था। क्या ये सही था? इसको लेकर जितने भी स्टूडेंट थे, अभ्यर्थी थे, अपने घर से दूर दूर बिहार के कोने कोने गए थे एग्जाम देने और वहाँ एग्जाम वायरल हो गए। इसको लेकर उसे आयोग ने कैंसिल कर दिया था उस एग्जाम को लेकर। लेकिन अभ्यर्थी का साफ तौर पर कहना था कि एग्जाम को टोटल मतलब इसको खंडन हटा दिया जाए, मतलब सारे जो दोनों शिफ्ट का क्वेश्चन को रद्द करके फिर से पुनः एग्जाम लिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं किया गया था, मात्र एक शिफ्ट को कैंसिल किया गया था। इसी को लेकर कुछ अभ्यर्थी ने यहाँ पटना उच्च हाई कोर्ट पहुंचे और यहाँ अपने पटिशन दिया। पटिशन में 3 सुनवाई हो गई है और आखिरी सुनवाई इसको 27 जुलाई को आने वाला आंसर है। मेरे साथ अभ्यर्थी पटिशन, इनसे बात करेंगे और सारी वो प्रक्रिया जानेंगे। मेरे साथ सौरभ भी जुड़ रहे हैं। पहले आपको मेरे चौथे बारे में स्वागत है। आप थोड़ा डिटेल को बताइए कि क्या उच्च न्यायालय ने अभी तक क्या प्रक्रिया की है 24-23 दिसंबर से लेकर आज। देखिए, जो पेपर हम लोग पिटीशन फाइल किए थे 19 मार्च में फाइल किए थे कि 23 की दूसरी पाली और 24 के प्रथम पाली की पेपर रद्द करने को ये पिटीशन फाइल था। हमारे 11 जनवरी के साथ पिटीशन का फाइल किया और तमाम बिंदुओं पर अगर चर्चा की जाए तो एक बात स्पष्ट था कि पेपर लिखा उसके पास पूरा सबूत हम लोग के पास। आप ये मान के चले थे कि 23 की पहली पाली की परीक्षा रद्द की गई, लेकिन परीक्षा शुरू समाप्त होने के 1 मिनट पहले रद्द करने का आधार अगर वही है, 23 की दूसरी और 24 की पाली का भी तो आधार वही होना चाहिए। पेपर लीक तीनों से बिका था और हम लोगों का भी यही मानना था कि आप हम लोग का डिमांड यही था कि पेपर रद्द कर दीजिए, अब पुनः परीक्षा ले लीजिए। परंतु ये लोग माने नहीं। हम लोग क्यों कोर्ट आए? क्योंकि सरकार और आयोग सुनने को तैयार नहीं थे, लगातार आंदोलन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। पूरा जनवरी पूरा फरवरी आंदोलन हुआ और तब हम लोग विवश होकर और लाचार होकर माननीय उच्च न्यायालय में। आपने कहा कि मतलब फर्स्ट और 24 का भी कैंसिल होना चाहिए परीक्षा, लेकिन आयोग बार बार कर रही थी कि 23 को केवल फर्स्ट पाली का ही क्वेश्चन वायरल हुआ, उसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं। पुख्ता प्रमाण नहीं है तो ये कॉन्फिडेंशियल येलो पेपर है जो पिटीशन के रूप में, दस्तावेज के रूप में हाई कोर्ट में सबमिट हुआ है आयोग की तरफ से। इसमें स्पष्ट है, जिसके पहले पेज में जो स्पष्ट है, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि BS कॉलेज दानापुर में अलग अलग तरह के प्रयोग करके, पता नहीं 1 मिनट पहले 2 मिनट पहले कितने दिन पहले मोबाइल दे दिया। आप सबों को पता है कि मोबाइल जो जमा था, जूता मोजा तक खुलवाया गया, जैकेट तक खुलवाया गया उस सरकारी फंड में परीक्षा सेंटर के बाहर। तो मोबाइल कैसे मिल गया? और जो प्रमाण है फोटो खींचने का, उंगली थंब का जो है क्वेश्चन OMR शीट पर उसका प्रमाण, तो ये 5 पेपर का आप रीड करेंगे तो स्पष्ट है कि DM को जो चिट्ठी लिखा गया है कि आप कार्रवाई कीजिए आयोग की तरफ से। DM ये नहीं कार्रवाई करते हैं, उल्टे जो जांच का जिम्मा जिनको मिला है आर्थिक अपराध इकाई को, वो चिट्ठी लिखते हैं सचिव को, BSSD सचिव को, कि आप अपने स्तर से कार्रवाई कीजिए। तो इसी से स्पष्ट है ना भाई कि जब चिट्ठी का लिफाफा हेरा फेरी इधर से उधर हो रहा है कि आप कार्रवाई कीजिए नहीं कीजिए, तो उससे मामला स्पष्ट है कि बड़े पैमाने पर शिक्षा माफियाओं द्वारा इस प्रकार का कुछ किया गया और स्पष्ट रूप से यह बातचीत हो गया कि पेपर के माध्यम से ये पेपर लीक हुआ था। भले ही कोर्ट के माध्यम से हम लोग अभी जो सुनवाई होगी उसमें ठीक होगा। अभी हाई कोर्ट में मामला चल रहा है 27 यानी कि 2 दिन बाद ही मतलब आपका रिजल्ट आने वाला। क्या कोर्ट ने आयोग की जो गलती हुई है बारे में मान लिया कि हाँ ये बात? कोर्ट में एफिडेविट के रूप में पिटीशन दिया है आयोग को, दस्तावेज ये दिया है आयोग, और इसको पढ़ने के बाद हमारा लॉयर द्वारा जो कहा गया कि वो मान लिया है कि इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि सबूत मिले। तो अब 27 तारीख को माननीय उच्च न्यायालय के जो जज है वो इस मामले को देख रहे हैं ना और स्पष्ट कर देंगे कि क्या है। अगर पेपर वायरल है तो आपको रद्द करना है, दूसरा तो कोई उपाय है नहीं। हम लोग नहीं करते हैं कि हम लोग की जो मांग है, डिमांड है पेपर रद्द करने की, निश्चित रूप से लगातार चलते आ रहा है, उसके ऊपर माननीय उच्च न्यायालय का फैसला होगा। इनका मांग है कि क्वेश्चन जो हुई थी और रद्द करने की मांग है, लेकिन उच्च न्यायालय पर इनका भरोसा है जो 27 तारीख यानी कि 2 दिन बाद इसका रिजल्ट आने वाला है। मेरे साथ एक और पटिशन में दायर है और ये स्टूडेंट में जो इस परीक्षा का ये भी अभ्यर्थी थे। मेरे आपका नाम अभी 27 तारीख हुआ और इसका 2-3 मतलब सुनवाई हो चुका है। क्या कुछ लग रहा है कि दरअसल हम पटना कॉलेज की तरफ ही हैं, तो इसीलिए सोच रहे थे कि अगर इधर आयोग की तरफ से आयोग से जवाब मांगा जाता है हाईकोर्ट में। आयोग जो जवाब दिया जब 2 खबर है हमारे पास आपके लेटर लिए। में तैयार करने आयोग 19 तारीख को जवाब देना था। उछाल भरी सियासी पिच है, इंडिया और इंडिया वाला जो लफड़ा है, का जवाब जो है आयोग ने आज दिया है। एनडीए में दोनों तरफ आई गायब है, परीक्षा तो इस पर भी बहुत सारी बातें होंगी, बाउंसर की और उछल्ले बल्लेबाजों की। सभी अभ्यर्थियों और दूसरा जो है कि आयोग का कहना
आयोग का चिराग कहना, ये पासवान आयोग का जो कहना है हाईकोर्ट चाचा को बताया नसीहत गया, किए रिटर्न में जवाब दिया गया, इस लेटर में हस्ताक्षर। महागठबंधन अब ये धर्म बताइए, निभाना कैसे मान जरूरी लीजिए है। 2 मिनट पहले वहाँ ऐसे से ही दिया जो है, बकैती और कर रहे कैसे हैं जब ठीक बात मोबाइल जो नहीं है है। प्रत्येक अभ्यर्थी का सेंटर के बाहर रखाया था, बैग बाहर रखाया था, जूता दोनों मोजा खबर बाहर पे हम था। चाह रहे थे कि आप 2 किसी बाइट भी आप बिहार चले के किसी लेते। भी सेंटर पे मोबाइल किसी को एग्जामिनेशन हॉल में नहीं दिया गया। क्या बीएस कॉलेज दानापुर का जो जिक्र किया गया है इसमें, और 4 वीक्षक का जो जिक्र किया गया है, तो क्या बीएस कॉलेज दानापुर का जो सेंटर था, क्या स्पेशल था, क्या उसको परीक्षा हॉल में मोबाइल बांटे हैं? ये उनका जवाब भी, अच्छा, ये सबसे इनका पहले जवाब देखिए, इनका जवाब लीपा पोती का काम है ये। सबसे पहले दाना पूछी हुई थी क्योंकि कहीं बिहार के कहीं स्कूल नहीं था। देखिए, जब वायरल हुआ ये तमाम सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे सभी जगह वायरल हुआ, तो ये आयोग की तरफ से जवाब आया है, जो कि ये बीएस कॉलेज जो दानापुर का सेंटर है वहाँ पे ऐसी वायरल हुआ। एक अभ्यर्थी के द्वारा फोटो खींचा गया, मोबाइल जो है पहले बांट दिया गया, चपरासी लेकर आया और 2 मिनट पूर्व ही जो है मोबाइल दे दिया गया, और पूरे क्लासरूम के सभी, इसमें स्पष्ट लिखा है इस लेटर में, तो सभी अभ्यर्थी को ये दे दिया गया है। सभी अभ्यर्थी को दे दिया, पूरे बिहार के अभ्यर्थी 9 लाख जो एग्जाम दे रहे हैं, इस बात को कैसे मानेंगे कि आपने 2 मिनट पहले दिया और इस बात की क्या गारंटी है, इसका कोई प्रयोग नहीं किया है, कोई उसका उपयोग नहीं किया है। और अभी पीछे देखिएगा तो सुप्रीम कोर्ट का भी ऐसे तमाम केस में इस तरह का डिसीजन है, अगर परीक्षा के 2 मिनट पहले हो, चाहे 30 सेकंड पहले हो, चाहे 1 मिनट पहले हो, अगर प्रश्न पत्र वायरल हुआ है, मोबाइल का यूज हुआ है, तो परीक्षा रद्द होनी चाहिए। और हम लोग को उम्मीद है हाईकोर्ट से हम लोग जरूर जीतेंगे। आप लोग जब इस दोनों फेज की परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर साथ प्रोटेस्ट ली, इस पे आप लोग पर लाठी चार्ज दिया गया था, क्या उसके ऊपर इस समय आयोग की क्या रिएक्शन? बिल्कुल, देखिए, ये आयोग को लिपापोती करने का काम कर रहे हैं, ये भ्रष्टाचार में सम्मिलित है। अगर भ्रष्टाचार में सम्मिलित नहीं रहता, इस लेटर का एक एक लाइन बोल रहा है, ये आयोग और आर्थिक अपराध इकाई मिली हुई है, और ये जो पेपर लीक कांड हुआ है, इसको छुपाने में, इसको समझ लीजिए साइड करने में ये लगे हुए हैं, क्योंकि सरसठी में यही किए थे। आप आंदोलन का बात करते हैं, जब 23 तारीख की प्रथम पाली की बात होती है, तो हम लोग जब गांधी मैदान में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, वहाँ पे प्रोटेस्ट का हम लोग वहाँ पे आह्वान किए, तब जाकर के उसी दिन 2:30 बजे जो आर्थिक अपराधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और बीएसएससी वो कहती है कि प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ, परीक्षा साफ दी हुई है। लेकिन उसी दिन अगर शाम में हम लोग 5 बजे प्रोटेस्ट करते हैं गांधी मैदान में, उसी के 2 घंटा बाद आर्थिक अपराधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, तो कहती है जो बीएसएससी जो परीक्षा हुई है 23 तारीख की प्रथम पाली की परीक्षा रद्द की जाती है, लेकिन सेकेंड पाली और 24 तारीख की प्रथम पाली को रद्द नहीं किया जाएगा। अच्छा, अभी 3 कोर्ट का 3 बयान, आप 3 सुनवाई हो गया, 3 बयान आ चुका है, उस तीनों का कुछ बता सकते हैं क्या, कुछ अभी तक मामला कहाँ तक पहुँचा है? देखिए, फर्स्ट हियरिंग हुआ था 5 तारीख को। 2 केस है, जिसमें एक जो है अश्विनी जी केस किए हुए हैं जो हम लोग के साथ हैं अभी, और हम लोग का एक CWJC नंबर 5802 है और CWJC नंबर 2376 सेम नेचर का केस होने के कारण इसको मर्ज कर दिया गया। 5 तारीख को हियरिंग हुआ, तो आयोग से जवाब मांगा गया था 19 तारीख को। 19 तारीख को जवाब मांगा गया 19 जुलाई को, और आयोग ने 19 जुलाई को जवाब नहीं दे पाई। क्यों? क्योंकि इनके आला अधिकारी में हड़कंप मच गया। RTI के माध्यम से भी ये लोग जवाब मांगा था, तो हम लोग RTI के माध्यम से जवाब दे दिए। जांच प्रक्रियाधीन है, और जांच प्रक्रियाधीन होने के बाद जो बीएसएससी जो है ये पीटी का रिजल्ट दे देती है, और पीटी का रिजल्ट देने के बाद मेंस का भी परीक्षा 23 तारीख को करवा लिया है। 23 जुलाई को है। बिल्कुल, मेन 23 जुलाई को ले लिया मेंस का। हड़बड़ाहट इनको देखिए, ये कितना बड़ा पैसा का खेल हुआ है। सोच रहे हैं कि जल्दी से परीक्षा लेकर के सबको ज्वाइन करा दे, जल्दी से ज्वाइन करा दे, इसीलिए क्योंकि इसमें धांधली हुई है। आप भी अभ्यर्थी, आपका भी कितना दिसंबर का एग्जाम था? 23 पाली। आप जो पेपर दिए थे उसका भी आउट, लेकिन तो कैंसिल तो फर्स्ट वाला किया। फर्स्ट वाला ये भी तो और होगा ना, हम फोटो से करा के आपको यही डिटेल ताकि वो आंदोलन को कमजोर करने के लिए ऐसा किया गया। और शिक्षा मामला सरकार लाखों पैसे का कारोबार हुआ है। यही कारण है कि पूरी जांच नहीं हुई है, पूरा मतलब कि कोई डिसीजन अभी तक नहीं आया है, कार्रवाई नहीं हुई है, उसके बाद भी अब एग्जाम पे एग्जाम लगातार दिए जा रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं आपको डर, क्या मतलब आपको हाईकोर्ट पर विश्वास है, आप लोग का पक्ष में रिजल्ट आने वाला है? ये हाईकोर्ट पर पूरा विश्वास है, उनके भी अच्छा विश्वास है। और देखिए, एक और चीज कहना चाहेंगे, देखिए लेटर जो है जारी होता है 4/1/2023 को एक लेटर जारी हुआ है, फिर लगातार देखिएगा 5 तारीख को एक लेटर जारी होता है, इसलिए कार्रवाई करने के लिए। लेकिन कार्रवाई देखिएगा, देख लीजिए स्पष्ट का परीक्षा केंद्र गेट पर सभी गहन तलाशी सुनिश्चित की जाएगी, सारा लेटर लिखा गया 5 तारीख को। और उसके बाद देखिए यहाँ पे ये 5 तारीख, ये फिर 5 तारीख का लेटर है,
और आगे देखिए ये जो है आपका 29/4/2023 का है। और लेटर किस लिए जारी किया जाता है? तो बीएस कॉलेज दानापुर के रूम संख्या 7 में भर्ती नियुक्त शिक्षक वीक्षक त्रिवेंद्र कुमार, पूनम वर्मा, राजू कुमार, रमेश कुमार के विरुद्ध अपने स्तर से कार्रवाई करने की कृपा की जाए। ये कर्मचारी चयन आयोग के सचिव लिखते हैं आर्थिक अपराध इकाई को। और देखिएगा ये जो है 4/5/2023 का है, यानी कि मई का ये लेटर है। आप इस लेटर, ये मई का लेटर है और 5/1/2023 का आप देखेंगे अभी तक मई तक कार्रवाई नहीं हुआ किसी भी वीक्षक पे। इनका लेटर जो है समझ लीजिए ये कागज का लेटर लेकर ये लोग खेल रहे थे। आपने सुना होगा ये जितने भी थे बीएससी के स्टूडेंट हैं जिसका एग्जाम 23 और 24 दिसंबर को हो चुका है। प्रीलिम्स का रिजल्ट दिया गया और 23 जुलाई को मेंस भी हो गया है। लेकिन अभी इसका मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। जो कि 23 जुलाई, इसका भी 27 जुलाई को आने वाला है हाई कोर्ट का पिटीशन। ये सारा दस्तावेज उनके हाथ में है, जो किस दिन क्या हुआ है, हाई कोर्ट ने क्या बोला है और कौन इसमें गुनाहगार है, ये सारा इसमें लिखा हुआ है। इस जितने भी है सब अर्थी है, जो कि परीक्षा इनका एक ही मांग है। इसमें आयोग का पूरा इसमें लिपापोती किया गया है। आयोग मिली भगत है, आयोग ने ही क्वेश्चन आउट करवाया है। जब वह मुआवजा और फोन नहीं जब इन करने दिया गया तो क्वेश्चन कैसे आउट होगा? सलाह उनसे, इनका सवाल तो जायज है, लेकिन आप पर आपका इस पर क्या राय है? अगर स्टूडेंट देख रहे हैं, आप भी अपना सहमत दीजिए क्या इन स्टूडेंटों के साथ जो 2022 का और 23 का जो BSc 2200 पदों पर निकला था, क्या इन लोगों के साथ अन्याय हुआ है? इस पर क्या आपका राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक